SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध को लेकर आज घड़साना में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। भारत बंद को लेकर घड़साना में SC/ST समेत तमाम संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से लॉयंस भवन में बैठक का आयोजन किया। बैठक के बाद जय भीम जय संविधान के नारों के साथ घड़साना बाजार के मुख्य मार्ग से होते हुए रैली निकाली। रैली बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन के साथ संपन्न हुई। भारत बंद को लेकर घड़साना थानाधिकारी कलावती चौधरी की लगातार पूरे कार्यक्रम पर पैनी नजर रही। जब से नई मंडी घड़साना के नजदीक 12 MD टोल प्लाजा स्थापित हुआ है, तब से टोल विवादों के घेरे में घिरा हुआ है। टोल को लेकर वाद विवाद, धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। आज फिर एक बार भारत बंद का आह्वान, तो दूसरी तरफ टोल नाके पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू हो गया। धरना टोल प्लाजा से 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के शहरों के लोगों के लिए टोल फ्री सुविधा कराने को लेकर किया गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह हुई कि जिन पंचायत को टोल फ्री करने की मांग रखी गई है, उन पंचायतों का एक भी सरपंच धरने पर नहीं आया। आखिर क्या है राज? सवालों के घेरे में सरपंचों पर उठे सवाल और किसानों ने कहा कि यदि इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो बड़ी रणनीति बनाकर चक्का जाम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध और भारत बंद को लेकर डीग जिले में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों द्वारा बंद का आह्वान किया गया। वहीं डीग में बंद का आंशिक असर रहा, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। हालांकि भारत बंद के चलते बाजार में व्यापारिक संस्था और स्कूल बंद रहे और वहीं बंद के मद्देनजर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने को पुलिस प्रशासन ने जिले के चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए थे। SC/ST के लोगों द्वारा सक्षम अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित संगठनों का आज भारत बंद का बीकानेर शहर में मिला जुला प्रभाव रहा, जहां पर शहर का सबसे व्यस्ततम मार्ग KEM रोड लगभग बंद सी रही और वहीं बीकानेर अंदरूनी शहर में कुछ दुकानें खुली पाई गई। बंद समर्थक टोलियों के रूप में बाजार बंद करवाने निकले और बीकानेर जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी सुबह से ही एक्टिव मोड में नजर आए। शहर के विभिन्न जगहों पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया, जहां पर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। आज संपूर्ण भारत बंद था। SC/ST के संयुक्त तत्वावधान में बंद था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो SC/ST में उप वर्गीकरण का जो निर्णय है, उसके खिलाफ पुनः विचार को लेकर सांकेतिक बंद किया गया, जिसमें सभी व्यापारी भाई बंधुओं का पूर्णतः समर्थन मिला। स्वैच्छिक बंद रखा गया उनकी तरफ से। क्या आपका विरोध क्या है? हमारा विरोध जो अभी माननीय विरोध दर्ज इसलिए कराया गया, माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो SC/ST के वर्ग में जो उप वर्गीकरण की जो उन्होंने किया है, जो निराधार है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारा संपूर्ण SC/ST समाज का निवेदन है कि आप इस पर पुनः विचार करें, निराधार फैसले ना दे, आधारभूत फैसले दे, ताकि समाज में एकता भाईचारा बना रहे और SC/ST और सर्व समाज की एकता कायम। आपको क्या निराधार फैसला लग रहा है, क्या है बताएं? सर, क्या है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, वो सर गलत फैसला है। संविधान में किसी प्रकार से कोई ऐसे नहीं बोला गया है भाई कोटा में कोटा किया जाए, ये ऐसा मतलब कि कोई ऐसे मामला नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो गलत। हमें जो बांटने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, हम लोग एक है और एक रहेंगे, आगे भी रहेंगे। बांट रहे ये सर देखो, कभी ऐसा मतलब किया या नहीं है यार कोटे में कोटा हो, कभी ऐसा मतलब कि संविधान में भी नहीं लिखा गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया भाई कोटे के अंदर कोटा हो, ऐसा संविधान में नहीं है, ना कोई बाबा साहब ने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ। तो ये चीजें गलत है। तो हम इसलिए ये आज भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं और मैं सभी मतलब के वर्गों का कोऑपरेट मिल रहा है सर। तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि बीकानेर में जबरदस्त देखिए एक तरह से प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। इस प्रदर्शन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोग जमा हैं और ये देखिए रैली के रूप में यहाँ पर लोग हैं जो निकल रहे हैं। बीकानेर के मुख्य मार्ग KEM रोड पर हम लोग अभी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये रैली का ये दृश्य हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि देखिए किस तरह से यहाँ ये लोग हैं जो एक तरह से बात करते हैं आपसे भी। तो देखिए क्या कहना चाहेंगे? हम ये जो अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो निर्णय किया है, जिस प्रकार से SC/ST वर्ग के अंदर जो क्रिमिलियर की बात की है,
वो बिल्कुल बेईमानी है। हम ये चाहते हैं कि यदि एक क्रीमी की बात हो या वर्गीकरण की बात हो, सबसे पहले इस देश के अंदर जाति को खत्म किया जाए, और जाति जब तक रहेगी तब तक बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ संविधान के अनुसार हमारा आरक्षण रहना चाहिए। ये रहेगा आपका ये विरोध हमारा तब तक जारी रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि विरोध है जो बराबर जारी रहने की बात जहाँ सामने आ रही है, और बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि विशाल रैली है जो बीकानेर के KM रोड से मुख्य मार्ग है जहाँ से विशाल रैली निकल रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी का लागू करने के अधिकार राज्य सरकारों को दिए जाने के विरोध में संपूर्ण भारत में SC/ST वर्ग द्वारा बुलाए गए भारत बंद के आह्वान के तहत मोड़पुर कस्बा पूर्णतः बंद रहा, जहां पर संघर्ष समिति के सदस्य मुरारीलाल रैगर ने बताया कि कस्बे में व्यापार संघ द्वारा सहयोग प्रदान किया और शांतिपूर्ण बंद का सफल बनाया गया। आरक्षण के मामले को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के भारत बंद के आह्वान का सवाई माधोपुर में भी व्यापक असर देखने को मिला। माधोपुर में अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार प्रदर्शन किया गया और बंद को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई थी। सुबह से ही बाजार में स्पीकर लगाकर बंद को सफल बनाने के साथ ही व्यापारियों से अपील की गई, जिसका व्यापक असर बंद के दौरान देखने को मिला। बाजार पूरी तरह से बंद रहे और व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान और दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखी। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी दुकानों और प्रतिष्ठानों को जरूर खोला गया। SC/ST आरक्षण वर्गीकरण को लेकर बुलाए गए भारत बंद का सीसवाली कस्बे में व्यापक असर देखने को मिला। सीसवाली कस्बे में कालपुरा अंबेडकर भवन में मोटरसाइकिल रैली शुरू हुई, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई तहसील मुख्यालय पर पहुंची। रैली में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संघर्ष समिति सीसवाली द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार बाबूलाल गोचर को दिया गया और सीसवाली थानाधिकारी छोटूलाल वर्मा समेत पुलिस जाब्ता कस्बे की जगह जगह तैनात रहा। जोधपुर में नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। कल देर रात शाम को आयुक्तालय के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम के परिजनों ने छेड़छाड़ का एक मुकदमा दर्ज कराया है। ADCP लाभू राम ने बताया कि देर रात को प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस को जानकारी मिलने पर तत्काल अधिकारी मौके पर पहुंचे और मुकदमा दर्ज करने के साथ ही CCTV फुटेज भी खंगाल रहे हैं। साथ ही आरोपी को तत्काल डिटेन कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने चॉकलेट खिलाने के बहाने 3 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया। उदयपुर जैसे शांत शहर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उदयपुर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते उदयपुर के मोचीवाड़ा स्थित गुजराती मोची समाज के मंदिर के बाहर किसी असामाजिक तत्व ने चिकन बिरयानी से भरी एक थैली मंदिर के दहलीज पर डाल दी, जिस पर मोची समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसकी सूचना जैसे ही लोगों को मिली तो कई लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आसपास की CCTV फुटेज खंगालकर आरोपी की तलाश की जा रही है। गंगापुर सिटी जिले के नातोदी उपखंड के बरदाला गांव में मकान के पीछे मिट्टी हटाने के मना करने पर 2 पक्षों में हुई मारपीट की घटना में एक परिवार की एक वृद्धा समेत 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को गंगापुर सिटी लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस संदर्भ में पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया है। पीड़ित वेद प्रकाश सैनी ने बताया कि करीब 7 बजे में अपनी दुकान की साफ सफाई कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी मकान के पीछे से मिट्टी हटा रहे थे, जिस पर वेद प्रकाश की दादी ने मकान के पीछे से मिट्टी हटाने को मना किया और विवाद झगड़े में तब्दील हो गया।